ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज विशेष रविवार का दिन, कहे संडे। सन माने पुत्र और सन माने सूर्य, तो बाप का भी दिवस, सूर्य दिवस और पुत्र का भी दिवस। तो हम बच्चे शिव बाबा के, तो दोनों का दिवस। बाबा आकर के ज्ञान वर्षा बरसाते, हम बच्चों को ज्ञान सूर्य की किरणों में सदा रहे तो सदा सुरक्षित रहे। और आज विशेष बाबा ने कहा कि रूहानी सेवा निस्वार्थ सेवा है ना। तो अभी हम सुने मीठे बाबा के मीठे महावाक्य, अव्यक्त वाणी रिवाइज है 22 फरवरी 86 की, और आज की मुरली की तारीख है 12 जुलाई 2020। मीठे बाबा ने कहा, आज सर्व आत्माओं के विश्व कल्याणकारी बाप अपने सेवाधारी सेवा के साथी बच्चों को देख रहे हैं, है ना। जैसे बाबा विश्व की सेवा कर रहे तो बच्चे भी सेवा कर रहे हैं। आदि से बाप दादा के साथ साथ सेवाधारी बच्चे साथी बने, और अंत तक बाप दादा ने गुप्त रूप में और प्रत्यक्ष रूप में बच्चों को विश्व सेवा के निमित्त बनाया। आदि में ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे गुप्त रूप में सेवा के निमित्त बने। आदि ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे, दादियाँ निकली थी ना शुरू शुरू में, तो गुप्त सेवा के निमित्त बने। अभी सेवाधारी बच्चे शक्ति सेना और पांडव सेना विश्व के आगे प्रत्यक्ष रूप में कार्य कर रहे हैं। शुरू में तो गुप्त रूप से देखो सेवा किया, इतना नहीं कोई जानता था। और अभी तो टीवी के माध्यम से, इतना मोबाइल के सब वैरायटी मीडिया आ गई है, तो सब पूरी दुनिया में बाबा को सब पहचान गए। ये कहे कि बाबा के बच्चे प्रत्यक्ष हो रहे, अभी बाबा को और अच्छी तरह से हमें प्रत्यक्ष करना है। तो अभी सेवाधारी बच्चे बाबा कह रहे हैं कि शक्ति सेना और पांडव सेना विश्व के आगे प्रत्यक्ष रूप में कार्य कर रहे हैं। सेवा का उमंग उत्साह मेजॉरिटी बच्चों में अच्छा दिखाई देता है। वर्तमान समय देखे तो सब बंद है। लॉकडाउन में तो लगता है हम भी सेवा करें, हम भी कुछ सुनाएं। मीडिया का सबको साधन मिला ही हुआ है, तो हर एक अपना अपना कुछ ना कुछ पुरुषार्थ कर रहे हैं। अच्छा है, किसको जो चांस मिला है, कहीं कोर्स कराए, कहीं मुरली सुनाए, कहीं योग कराए, अपनी स्वस्थिति बनाए। तो बाबा कह रहे हैं मेजॉरिटी बच्चों में सेवा का उमंग उत्साह दिखाई देता है। सेवा की लगन आदि से रही है और अंत तक रहेगी। ब्राह्मण जीवन ही सेवा का जीवन है। ब्राह्मण आत्माएं सेवा के बिना जी नहीं सकती। सेवा क्या है? ब्राह्मणों का श्वास है, बिना श्वास के जी सकते हैं? माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा ही है ना। जब सेवा करते तो माया नहीं आती है। हम विकारों के वशीभूत या कोई भी मायावी अलबेलापन, आलस, ईर्ष्या, नफरत, ये सब क्या है? यही माया के स्वरूप है, तो सब खत्म हो जाते है ना। सेवा योग युक्त भी बनाती है। जब आप सेवा करते तो हमारा जीवन भी योग युक्त बन जाता है। लेकिन कौन सी सेवा? एक है सिर्फ मुख की सेवा, सुना हुआ सुनाने की सेवा। दूसरी है मन से मुख की सेवा। मन में पहले आता, फिर मुख की सेवा। मन के मुख से, अंदर का मुख है ना। सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बनकर स्वरूप से सेवा, निस्वार्थ सेवा। देखो सेवा की कितनी वैरायटी बाबा ने कही। एक है मुख की सेवा, सुना हुआ सुनाने की सेवा। दूसरी है मन से मुख की सेवा, मन के मुख से अंदर मुख। फिर सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन के स्वरूप द्वारा सेवा। निस्वार्थ सेवा, त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा। हमारे त्यागी जीवन, तपस्वी जीवन को देख के लोगों को लगता है देखो कितना अच्छा इनकी जीवन है, हम भी ऐसा बनाएं। हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा, इसको कहा जाता है ईश्वरीय
सेवा रूहानी सेवा। जो सिर्फ मुख की सेवा है उसको कहते सिर्फ स्वयं को खुश करने की सेवा, है ना। खूब ज्ञान सुना दिया मुख से, लेकिन वो केवल अपने आप को खुश किया। आज मैंने बहुत मुरली सुनाई, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया, है ना। सर्व को खुश करने की सेवा मन और मुख की साथ साथ होती है, मन सा भी करे और मुख से भी करे। मन से अर्थात मन मनाभव स्थिति से मुख की सेवा। बाप दादा आज अपने राइट हैंड्स सेवाधारी और लेफ्ट हैंड सेवाधारी दोनों को देख रहे थे। सेवाधारी दोनों ही हैं, लेकिन राइट और लेफ्ट में अंतर तो है ना। अब किसको कहे राइट, किसको कहे लेफ्ट। बाबा कह रहे राइट हैंड सदा निष्काम सेवाधारी होंगे। उनको किसी बात की कामना नहीं होगी कि मेरा नाम हो, शान हो, हाँ नेम फेम, उसमें नहीं जाएंगे। तो वो गुप्त सेवाधारी है ना। बाबा कह रहे राइट हैंड निष्काम सेवाधारी, और लेफ्ट हैंड कोई ना कोई हद की इस जन्म के लिए सेवा का फल खाने की इच्छा से सेवा के निमित्त बनते हैं। कहते इस जन्म में भी तो कुछ मिले, तो नामधारी सेवाधारी। तो वो गुप्त सेवाधारी, वो नामधारी सेवाधारी। अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम हुआ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन अभी किया अभी खाया, जमा का खाता नहीं है। उनको क्या कहे लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड कमज़ोर होता है। तो हमने सेवा तो की, लेकिन अभी आत्मा शक्तिशाली नहीं बनी। दादियों ने सेवा की, अपने आप को देखो गुप्त रखा। बाबा हमेशा गुप्त रहा, बच्चों को आगे रखा, लेकिन वो दादियों ने भी सेवा किया तो आज फाउंडेशन स्टोन। तो बाबा कहते देखो जो सेवा जिसमें नाम मान शान की इच्छा हो कि हमें कुछ मिले, तो वो बच्चे क्या कहलाएंगे, लेफ्ट हैंड। गुप्त सेवाधारी अर्थात निष्काम सेवाधारी। तो एक है निष्काम सेवाधारी और दूसरे हैं नामधारी सेवाधारी। तो गुप्त सेवाधारी का चाहे वर्तमान समय नाम गुप्त रहता भी है, लेकिन गुप्त सेवाधारी सफलता की खुशी में सदा भरपूर रहता है। कई बच्चों को संकल्प आता है कि हम करते भी हैं, लेकिन नाम नहीं होता है। और जो बाहर से नामधारी बन सेवा का शो दिखाते हैं, उनका नाम ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसे नहीं है। जो निष्काम अविनाशी नाम कमाने वाले हैं, उनके दिल का आवाज़ दिल तक पहुंचता है। सुना, दिल का आवाज़ दिल तक पहुंचता है। निष्काम सेवाधारी का नाम दिल तक पहुंचता, छिपा हुआ नहीं रह सकता। उसकी सूरत में, मूरत में सच्चे सेवाधारी की झलक अवश्य दिखाई देती है। अगर कोई नामधारी यहाँ नाम कमा लिया तो आगे के लिए किया और खाया और ख़त्म कर दिया, क्या कहेंगे। अभी नाम कमाया, आगे के लिए किया, लेकिन खाया और ख़त्म किया। भविष्य श्रेष्ठ नहीं, अविनाशी नहीं। इसलिए बाप दादा के पास सभी सेवाधारियों का पूरा रिकॉर्ड है। सेवा करते चलो, नाम हो ये संकल्प ही नहीं करो कि मेरा भी तो कुछ नाम हो, मेरे को भी तो लोग पहचाने कि मैं भी कुछ हूँ। हाँ, बाबा कह रहे ऐसा नहीं, जमा हो ये सोचो, मेरा भविष्य जो है ना, मेरा अकाउंट जमा होता रहे, ये सोच के सेवा करो। अविनाशी फल के अधिकारी बनो। अविनाशी वर्षे के लिए आए हो, सेवा का फल विनाशी समय के लिए खाया तो अविनाशी वर्षे का अधिकार कम हो जाएगा। इसलिए सदा विनाशी कामनाओं से मुक्त निष्काम सेवाधारी राइट हैंड बनकर सेवा में बढ़ते चलो, है ना। राइट हैंड क्या होता है, देखो सदा राइट काम करता है। राइट माना ही सही, राइट माना श्रेष्ठ, तीसरा राइट माना बर्थ राइट, अधिकारी हो। तो जब सही काम करेंगे, श्रेष्ठ काम करेंगे, तो भगवान के अधिकारी बच्चे ऑटोमेटिक बनेंगे। और राइट हैंड शक्तिशाली होता है। पहले आपका दाहिना हाथ दर्द भी हो रहा हो तो भी कोई बोझ उठाना तो पहले झट से दाहिना ही हाथ आगे बढ़ेगा,
है ना। माँ बाप भी कहते मेरा राइट हैंड है बच्चा, कोई ऊपर नीचे बात हो जाती तो क्या कहते हमारा तो दाहिना हाथ ही कट गया। तो इतना शक्तिशाली बाबा कहते कब बनेंगे, जब अपने स्व स्थिति में स्थित होंगे और राइट ही कर्म करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि इसलिए बाप दादा के पास सभी सेवाधारियों का पूरा रिकॉर्ड रहता है ना। सेवा का फल विनाशी समय के लिए खाया तो अविनाशी वर्षे का अधिकार कम हो जाएगा। इसलिए सदा विनाशी कामनाओं से मुक्त निष्काम सेवाधारी राइट हैंड बनकर सेवा में बढ़ते चलो। गुप्त दान का महत्व, गुप्त सेवा का महत्व ज्यादा होता है। वह आत्मा सदा स्वयं में भरपूर होगी। जो शो नहीं करती वो अपने आप में भरपूर होती है। बेपरवाह बादशाह होगी, नाम शान की परवाह नहीं, इसमें ही बेपरवाह बादशाह होंगे। अर्थात सदा स्वमान के तख्त नशीन होंगे। हद के मान के तख्त नशीन नहीं, स्वमान के तख्त नशीन, अविनाशी तख्त नशीन, अटल अखंड प्राप्ति के तख्त नशीन। इसको कहते हैं विश्व कल्याणकारी सेवाधारी। कभी साधारण संकल्पों के कारण विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त करने में पीछे नहीं हटना। बाबा क्या कह रहे हैं, कभी साधारण संकल्पों के कारण विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त करने में पीछे नहीं हटना। त्याग और तपस्या से सदा सफलता को प्राप्त कर आगे बढ़ते रहना। कैसे बढ़ेंगे, त्याग और तपस्या से। समझा, सेवाधारी किसको कहा जाता है, तो सभी सेवाधारी हो। सेवा स्थिति को डगमग करे वह सेवा नहीं है। बहुत सेवा किया फिर मन बुद्धि एकदम डगमग हो जाती, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, मान नहीं है, मैं कितना करूं। तो करने के बाद अगर स्थिति डगमग डगमग हो तो सेवा नहीं है। कई सोचते हैं सेवा में नीचे ऊपर भी बहुत होता है, विघ्न भी सेवा में आते हैं और निर्विघ्न भी सेवा ही बनाती है ना। अगर सेवा करेंगे तो कोई विघ्न आएगा ही नहीं, क्योंकि मन बुद्धि बिजी है ना। लेकिन जो सेवा विघ्न रूप बने वह सेवा नहीं, उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे, नामधारी सेवा कहेंगे। नाम हो जाए मेरा। तो सच्ची सेवा सच्चा हीरा है। जैसे सच्चा हीरा कभी चमक से छिप नहीं सकता, ऐसे सच्चा सेवाधारी सच्चा हीरा है। चाहे झूठे हीरे में चमक कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन मूल्यवान कौन, मूल्य तो सच्चे का होता है, झूठे का तो नहीं होता। अमूल्य रत्न सच्चे सेवाधारी हैं। जैसे आजकल वो अमेरिकन डायमंड बहुत शाइनिंग करता है, असली हीरा भी उसके आगे फीका पड़ जाए। लेकिन दाम तो किसका ज़्यादा है। तो एक बार एक थे ना राजा, उनके यहाँ एक जौहरी आया, तो उसने कहा कि जो मैं कुछ हीरे लाया हूँ, अब इसमें जो सच्चे हीरे हैं वो अलग कर देगा तो मैं उसको इनाम दूंगा। राजा से शर्त रखी, भाई आप मुझे फिर राज्य देना, मुझे कुछ इनाम देना। तो कहा ठीक है, हमारे बहुत अच्छे अच्छे जौहरी हैं, तो हीरा परख लेंगे। अच्छे अच्छे को बुलाया, लेकिन असली हीरा कोई परख ही नहीं पाया, बहुत सारे उसने रख दिए थे। तो राजा को बड़ा अंदर से लगा कि मेरे राज्य की तो वो हुई जा रही है। तब तक एक अंधा व्यक्ति आया, उसने कहा महाराज अगर आप कहें तो मैं उसको अलग करके दिखाऊं। तो सब हंस पड़े कि आँख वाले तो कर ना पाए और ये बिना आँख के सूरदास बाबा आए हैं करने। लेकिन राजा ने सोचा अब कुछ नहीं तो कम से कम चलो कोई तो है, चलो देखते, हो सकता है इसको भी कहने परख ले। कहा मैं करूँगा राजन, आप मेरे को एक मौका जरूर दीजिए। तो कहा चलो ठीक है भाई, तुम कैसे परखोगे, क्या करोगे। तो उसने कहा मैं बाहर रोशनी में चलूंगा। तो कहा तुम तो अंधे हो, तुमको दिखाई तो देता नहीं है, रोशनी हो चाहे अंधेरा।
कहा नहीं, बाहर ही रखेंगे, वहाँ मैं परखूंगा, फिर आपको बताऊंगा। कहा चलो ठीक है भाई, आखिरी बार एक बार और परख ले। तो उसने सही में सच्चे सच्चे हीरे अलग कर दिए, पत्थर अलग कर दिए उसने। तो जौहरी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा को भी आश्चर्य हुआ। जो अच्छे अच्छे आंख वाले, पारखी नजर वाले, वो नहीं कर पाए, इसको कैसे आ गया। तो उसने कहा कि देखो राजन, जो इसमें असली हीरे थे वो ठंडे थे, और जो नकली हीरे थे उनके वो गर्म थे। तो छूने से मैं समझ गया, जो असली हीरा होगा वो कभी गर्म नहीं होगा, और झूठा हीरा होगा वो गर्म हो जाएगा। तो बाबा भी कहते, जो मेरे सच्चे हीरे हैं, सच्चे लाल हैं, वो बात बात में गर्म नहीं होंगे, वो सदा शांत शीतल रहेंगे, तो वो कहलाएंगे सच्चे हीरे। तो हमें कभी क्रोध के वश होके गर्म नहीं होना बात बात में। तो बाबा कह रहे मूल्य तो सच्चे हीरे का होगा, झूठे का तो नहीं होगा। हाँ, अमूल्य रत्न सच्चे सेवाधारी है, अनेक जन्म मूल्य सच्चे सेवाधारी का है। अल्पकाल की चमक का शो नामधारी सेवा है, इसलिए सदा सेवाधारी बन, सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। समझा सेवा का महत्व क्या है? कोई कम नहीं है। हर एक सेवाधारी अपनी अपनी विशेषता से विशेष सेवाधारी है। अपने को कम भी नहीं समझो, और फिर करने से नाम की इच्छा भी नहीं रखो। तो ना, अपने को कम भी नहीं समझो, और जब कुछ करते हो तो ये इच्छा नहीं रखो मेरा नाम हो, मेरी शान हो, हाँ मेरी कोई पूछे, इज्जत करे, वो इच्छा नहीं रखना। सेवा को विश्व कल्याण के अर्पण करते चलो। वैसे भी भक्ति में जो गुप्तदानी पुण्य आत्माएं होती हैं, वो यही संकल्प करती हैं कि सर्व के भले प्रति हो, मेरे प्रति हो, मुझे फल मिले नहीं, सर्व को फल मिले। जल भी देंगे तो क्या कहेंगे, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, हाँ केवल मेरा हो, ये नहीं सोचते हैं। तो सेवा की, बाबा कह रहे सर्व की सेवा में अर्पण भावना हो, कभी अपनेपन की कामना नहीं रखेंगे। ऐसे ही सेवा प्रति करो। हाँ, बाबा क्या कह रहे हैं, तो ऐसे ही सर्व की सेवा प्रति कार्य करो, सर्व के कल्याण की बैंक में जमा करते चलो, तो सभी क्या बन जाएंगे, निष्काम सेवाधारी। अभी कोई ने नहीं पूछा तो 2500 वर्ष आपको पूछेंगे। तो ना, अभी कोई ने नहीं पूछा, कहेंगे मैंने बहुत सेवा की, मुझको तो कोई पूछता ही नहीं है। तो बाबा कह रहे अगर अभी किसी ने नहीं पूछा तो 2500 साल, 2500 साल आपको पूछेंगे। एक जन्म में कोई पूछे या 2500 वर्ष में कोई पूछे तो ज़्यादा क्या हुआ, है ना, वो ज़्यादा है ना। तो एक जन्म में आपकी पूछ हो गई, बहुत सबने मान सम्मान दे दिया, तो आगे का 2500 वर्ष कट जाएगा, तो देखो कितना घाटा हो जाएगा। इसलिए इस जन्म में इच्छा नहीं रखना कि मेरे को कोई इज्जत देवे, हाँ मेरा कोई वो हो। तो हद के संकल्प से परे होकर बेहद सेवाधारी बन, बाप के दिल तख्त नशीन बेपरवाह बादशाह बन, संगम युग की खुशियों को, मौजों को मनाते चलो। कभी भी कोई सेवा उदास करे तो समझो वो सेवा नहीं है। जिस सेवा से मन में उदासी आए वो सेवा नहीं, डगमग करे, हलचल में लाए, तो वह सेवा नहीं है। सेवा तो उड़ाने वाली है, सेवा बेगमपुर का बादशाह बनाने वाली है। ऐसे सेवाधारी होना, बेपरवाह बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, जिसके पीछे सफलता स्वयं आती है। सफलता के पीछे वो नहीं भागता है, सफलता उसके पीछे पीछे है ना। अच्छा, बेहद की सेवा के प्लान बनाते हो ना, बेहद की स्थिति से बेहद की सेवा के प्लान सहज होते ही हैं। डबल विदेशी भाई बहनों ने एक प्लान बनाया है, जिसमें सभी आत्माओं से कुछ मिनट शांति का दान लेना है ना। सारे विश्व के लिए था कि कुछ मिनट, मिलियन मिनट्स समय की है 86 की मुरली, तो उस समय एक निकला था प्रोजेक्ट, मिलियन मिनट्स प्रोजेक्ट।
तो ये भी विश्व को महादानी बनाने का अच्छा प्लान बनाया है। थोड़ा समय भी शांति के संस्कारों को चाहे मजबूरी से ही चाहे स्नेह से इमर्ज तो करेंगे ना। चलो हमें शांति का दान देना है। प्रोग्राम प्रमाण भी करें तो भी जब आत्मा में शांति के संस्कार इमर्ज होते हैं तो शांति स्वधर्म तो है ही ना। शांति के सागर के बच्चे तो है ही, शांति धाम के निवासी भी हैं। तो प्रोग्राम प्रमाण भी वह इमर्ज होने से वह शांति की शक्ति उनको आकर्षित करती रहेगी। जैसे कहते हैं ना, एक बारी जिसने मीठा चक्कर देखा तो उसे चाहे उसे मीठा मिले ना मिले, लेकिन वो चखा हुआ रस उसको बार बार खींचता रहेगा। तो यह भी शांति की माखी शहद चखना है। थोड़ी ही देर चलो शांति मिलियन मिनट्स में बनाएंगे, चलो कुछ मिनट भी लगाया तो बाबा क्या कह रहे हैं, तो खींचेगी बार बार, है ना। तो ये शांति के संस्कार स्वतः ही स्मृति दिलाते रहेंगे। इसलिए धीरे धीरे आत्माओं में शांति की जागृति आती रहे। ये भी आप सभी शांति का दान दे, उन्हों को भी दानी बनाते हो। आप लोगों का शुभ संकल्प है कि किसी भी रीति से आत्माएं शांति की अनुभूति करें। विश्व शांति भी आत्मिक शांति के आधार पर होगी ना। प्रकृति भी पुरुष के आधार से चलती है। प्रकृति और पुरुष दोनों पंच तत्वों का शरीर बना हुआ है, तो आत्मा पुरुष। यह प्रकृति भी तब शांत होगी जब आत्माओं में शांति की स्मृति आए, है ना। पांच तत्वों की प्रकृति भी शांत कब होगी, जब आत्माओं में शांति की स्मृति आए। चाहे किस विधि से भी करें, लेकिन अशांति से तो परे हो गया ना। और 1 मिनट की शांति भी उन्हों को अनेक समय के लिए आकर्षित करती रहेगी। तो अच्छा प्लान बनाया है। ये भी जैसे कोई को थोड़ा सा ऑक्सीजन दे करके शांति का श्वास चलाने का साधन है। शांति के श्वास से वास्तव में बेहोश पड़े हैं, तो यह साधन जैसे ऑक्सीजन है, उससे थोड़ा श्वास चलना शुरू होगा। कईयों का श्वास ऑक्सीजन से चलते चलते चल भी पड़ता है। तो सभी उमंग उत्साह से पहले स्वयं पूरा ही समय शांति हाउस बन शांति की किरणें देना। तब आपके शांति की किरणों की मदद से, आपके शांति के संकल्प से उन्हों को भी संकल्प उठेगा। और किसी भी विधि से करेंगे, लेकिन आप लोगों की शांति के वाइब्रेशन उनको सच्ची विधि तक खींच कर ले आएंगे। ये भी किसी को जो ना उम्मीद है, उनको उम्मीद की झलक दिखाने का साधन है। तो बाबा कह रहे हैं, ना उम्मीद में उम्मीद पैदा करने का साधन है। जहाँ तक हो सके वहाँ तक जो भी संपर्क में आए, जिसके भी संपर्क में आए, तो उनको 2 शब्दों में आत्मिक शांति, मन की शांति का परिचय देने का प्रयत्न जरूर करना। क्योंकि हर एक अपना अपना नाम ऐड तो कराएंगे ही ना, चाहे पत्र व्यवहार द्वारा करें, लेकिन कनेक्शन में तो आएंगे ना, लिस्ट में तो आएंगे। तो जहाँ तक हो सके शांति का अर्थ क्या है, वो 2 शब्दों में भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करना। 1 मिनट में भी आत्मा में जागृति आ सकती है। अगर 1 मिनट भी किसी को शांति का अनुभव हुआ तो देखो उसके अंदर भी जागृति आ जाएगी। तो समझा, प्लान तो आप सबको भी पसंद है ना। दूसरे तो काम उतारते हैं और आप काम करते हो। एक है काम उतारना, ठीक है करना है भैया कर लो, एक है दिल से करना। तो जहाँ बाबा ने कहा जब है ही शांति के दूत, तो चारों ओर शांति दूतों की यह आवाज गूंजेगी और शांति के फरिश्ते प्रत्यक्ष होते जाएंगे। सिर्फ आपस में यह राय करना कि पीस के आगे कोई ऐसा शब्द हो जो दुनिया से थोड़ा न्यारा लगे। पीस मार्च या पीस, ये शब्द तो दुनिया भी यूज करती है। तो पीस शब्द के साथ कोई विशेष शब्द
हो जो यूनिवर्सल भी हो और सुनने से ही लगे कि ये न्यारे हैं। ये बाबा होमवर्क दे रहे हैं कि ऐसा कोई शब्द ढूंढे, है ना, जो अलग से न्यारा लगे, तो इन्वेंशन करना। बाकी अच्छी बातें, कम से कम जितना समय ये प्रोग्राम चले उतना समय कुछ भी हो जाए, स्वयं ना अशांत होना है ना अशांत करना है ना। मिलियन मिनट्स शांति का प्रोग्राम रखा था ना, मिलियन मिनट्स निकालना उसका, तो बाबा ने कहा उसमें क्या करो, ना खुद अशांत होना है ना दूसरों को अशांत करना है, शांति को नहीं छोड़ना है। पहले तो ब्राह्मण यह कंगन बांधेंगे ना, जब उन्हों को भी कंगन बांधते हो तो पहले ब्राह्मण जब अपने को कंगन बांधेंगे तब ही औरों को भी बांध सकेंगे। जैसे गोल्डन जुबली में सभी ने क्या संकल्प किया, हम समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, यही संकल्प किया ना। तो इसको ही बार बार अंडरलाइन करते रहना। ऐसे नहीं समस्या बनो और कहो कि समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे है ना। तो ये कंगन बांधना पसंद है ना। पहले स्व, पीछे विश्व, स्व का प्रभाव विश्व पर पड़ता है। अच्छा, बाबा ने कहा आज यूरोप का टर्न है। यूरोप भी बहुत बड़ा है, जितना बड़ा यूरोप है उतना बड़ी दिल वाले हो ना। जैसे यूरोप का विस्तार है, जितना विस्तार है उतना ही सेवा में सार है। विनाश की चिंगारी कहाँ से निकली, यूरोप से निकली ना। तो जैसे विनाश के साधन यूरोप से निकला, तो स्थापना के कार्य में भी क्या करना है। बाबा कह रहे जैसे विनाश वहां से निकला तो स्थापना के कार्य में विशेष यूरोप से आत्माएं प्रख्यात होनी ही हैं। जैसे पहला बॉम्ब अंडरग्राउंड बने, पीछे कार्य में लाए गए। जैसे पहले बॉम्ब्स बनाए ना, अंडरग्राउंड बनाए, फिर बाद में कार्य में लाए। तो ऐसी ऐसी आत्माएं भी तैयार हो रही हैं। अभी गुप्त हैं, अंडरग्राउंड हैं, लेकिन प्रख्यात हो तो रही है ना, और होती भी रहेंगी। जैसे हर देश की अपनी अपनी विशेषता होती है ना, तो यहाँ भी हर स्थान की अपनी विशेषता है। नाम बाला करने के लिए यूरोप का यंत्र काम में आएगा। जैसे साइंस के यंत्र कार्य में आए, ऐसे आवाज बुलंद करने के लिए यूरोप से यंत्र निमित्त बनेंगे। नई विश्व तैयार करने के लिए यूरोप ही आपका मददगार बनेगा। यूरोप की चीज सदा मजबूत होती है, जर्मनी की चीज को सब महत्व देते हैं। तो ऐसे ही सेवा के निमित्त महत्व वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होती रहेंगी। समझा, यूरोप भी कम नहीं है। अभी प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने वाला है। बाबा क्या कह रहे हैं, अभी प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना शुरू हो रहा है, समय पर बाहर आ जाएगा। अच्छा है, थोड़े समय में चारों ओर विस्तार अच्छा किया है, रचना अच्छी रची है। अभी इस रचना को पालना का पानी देकर मजबूत बना रहे हैं। जैसे यूरोप की स्थूल चीजें मजबूत होती है ना, वैसे आत्माएं भी विशेष अचल अडोल मजबूत होंगी। जो बाबा के बच्चे बनेंगे भी, बाबा कह रहे यूरोप वासी कैसे होंगे, उनकी अवस्था भी अचल अडोल होगी। मेहनत मोहब्बत से कर रहे हो, इसलिए मेहनत नहीं है, लेकिन सेवा की लगन अच्छी है। तो जहाँ लगन है वहाँ विघ्न आते भी समाप्त हो, सफलता मिलती रहती है। वैसे टोटल यूरोप की अगर क्वालिटी देखो तो बहुत अच्छी है। ब्राह्मण भी आईपी है, वैसे भी आईपी है, तो ना, इसलिए यूरोप के निमित्त सेवाधारियों को और भी स्नेह भरी श्रेष्ठ पालना से मजबूत कर विशेष सेवा के मैदान में लाते रहो। वैसे धरनी फल देने वाली है। अच्छा, ये तो विशेष है, जो बाप का बनते ही दूसरों को बनाने में लग जाते हैं। तो बाबा कह रहे हिम्मत अच्छी रखते हैं, और हिम्मत के कारण ही यह गिफ्ट है जो सेवा केंद्र वृद्धि को पाते रहते हैं।
क्वालिटी भी बढ़ाओ और क्वांटिटी भी बढ़ाओ, दोनों का बैलेंस हो। क्वालिटी की शोभा अपनी है और क्वांटिटी की शोभा फिर अपनी है, दोनों ही चाहिए। सिर्फ क्वालिटी हो क्वांटिटी ना हो तो भी सेवा करने वाले थक जाते हैं। क्वालिटी वाली सेवा भी तो हो तो दिखाई तो दे हाँ कुछ है क्वांटिटी में। इसलिए दोनों ही अपनी अपनी विशेषता के काम के हैं, दोनों की सेवा जरूरी है, क्वालिटी वालों की भी क्वांटिटी की भी। क्योंकि 9 लाख तो बनना है ना, बाबा ने कहा 9 लाख बनाना है। 9 लाख में विदेश से कितने हुए, तो कहा 5,000। अच्छा, एक कल्प का चक्र तो पूरा किया। विदेश को लास्ट सो फास्ट का वरदान है, तो भारत से फास्ट जाना है, क्योंकि भारत वालों को धरनी बनाने में मेहनत होती है। विदेश में कलराठी जमीन नहीं है, यहाँ पहले बुरे को अच्छा बनाना पड़ता है और वहाँ बुरा सुना ही नहीं है, तो बुरी बातें उल्टी बातें सुनी ही नहीं, इसलिए साफ है। बाबा शास्त्रों की बातें कह रहे हैं, है ना, कितना कुछ सुना हुआ भारतवासियों ने, तो उनको फिर साफ करने में स्लेट मेहनत लगती है। और विदेशियों ने कुछ पढ़ा ही नहीं है कोई देवी देवताओं के बारे में, यहाँ तो कितनी ग्लानी लिख दिया और वो एकदम साफ कोरी स्लेट है, तो मेहनत कम लगती है। तो बाबा कह रहे और भारत वालों को पहले स्लेट साफ करनी पड़ती फिर लिखना पड़ता है। विदेश को समय प्रमाण वरदान है लास्ट सो फास्ट का, इसलिए यूरोप कितने लाख तैयार करेंगे। जैसे यह मिलियन मिनट का प्रोग्राम बनाया है, ऐसे ही प्रजा का बनाओ। प्रजा तो बन सकती है ना, मिलियन मिनट बना सकते हो तो मिलियन प्रजा नहीं बना सकते हो। और ये 1 लाख कम 9 लाख ही कहते हैं, समझा। यूरोप वालों को क्या करना है, जोर शोर से तैयारी करो। अच्छा, डबल विदेशियों का डबल लक है। वैसे सभी 2 मुरलियाँ सुनने को मिलती है ना, आपको डबल मिली है। बाबा क्या कह रहे हैं, या तो 2 मुरली, वैसे सभी को 2 मुरलियाँ सुनने को मिलती है, आपको डबल मिली। कॉन्फ्रेंस भी देखी, गोल्डन जुबली भी देखी, है ना, बड़ी बड़ी दादियाँ भी देखी, गंगा जमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्रा सब देखी। सारी दादियाँ देखो गोल्डन जुबली में पहुंच गई, क्योंकि 86 में गोल्डन जुबली का बहुत बड़ा फंक्शन किया गया था। सब बड़ी बड़ी दादियाँ देखी ना, एक एक दादी की एक एक विशेषता सौगात में लेकर जाना, तो सभी की विशेषता काम में जाएगी, है ना, सबकी विशेषता काम में आएगी। विशेषताओं के सौगात की झोली भर करके जाना, इसमें कस्टम वाले नहीं रोकेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं, वो तो सामान ज़्यादा ले जाए तो कस्टम वाले कहेंगे बहुत ओवर लगेज हो गया है, तो उसको लगेज को कम करो। और ये तो लगेज बाबा जो गिफ्ट दे रहा है, तो बाबा कह रहे कस्टम वाले भी आपको नहीं रोकेंगे, सहज चले जाएंगे। अच्छा, सदा विश्व कल्याणकारी बन, विश्व सेवा के निमित्त सच्चे सेवाधारी, श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सफलता के जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करने वाली विशेष आत्माएं, सदा स्व के स्वरूप द्वारा सर्व को स्वरूप की स्मृति दिलाने वाली समीप आत्माएं, सदा बेहद के निष्काम सेवाधारी बन, उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी सुनेंगे आज बाबा का वरदान। अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। स्पष्टीकरण है, वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही हैं। कोई महंगाई से, कोई भूख से, कोई तन के रोग से, कोई मन की अशांति से,
सबकी नजर टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। बाबा कह रहे सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो अब अपने साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो। बाबा क्या कह रहे हैं, अपना ये साकारी स्वरूप फरिश्ता रूप बना के उड़ो। फरिश्ते होते हैं एंजल, देखो हेल्पफुल होते, तो फरिश्ता रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो। मास्टर गति सदगति दाता बन भक्तों को गति और सदगति का प्रसाद बांटो। बाबा क्या कह रहे हैं, भक्तों को गति सदगति का प्रसाद बांटो। तो आज का वरदान याद रखेंगे, अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले। गति माना मुक्ति और सदगति माना सतयुगी दुनिया में मिलेगी ना वो सदगति, तो उसका प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भाव। और आज का स्लोगन है, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। अच्छा, आज का स्वमान भी है, मैं आत्मा मास्टर गति सदगति दाता हूँ। और आज अव्यक्त इशारे की 12th पॉइंट है, दुनिया के लिए कुछ भी हो लेकिन आपके लिए बाप की याद एक किला है। जैसे किले के अंदर कोई नहीं जा सकता, ऐसे याद के किले के अंदर सेफ रहेंगे। यह तो कुछ भी नहीं है, ये रिहर्सल है। हाँ, देखो दुनिया में कितना कुछ हो रहा, बाबा करे तो रिहर्सल है, रियल तो और है। रिहर्सल पक्का कराने के लिए की जाती है, इसलिए हर सीन देखते सदा निर्भय रहना है। बाबा कह रहे निर्भयता के लिए मुख्य पुरुषार्थ है निराकारी बनना, क्योंकि डर इसी बात का रहता कहीं मेरे शरीर ही ना छूट जाए, और मैं तो हुई निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा। तो जितना निराकारी अवस्था में होंगे उतना निर्भय होंगे। भय तो शरीर के भान में आने से होता है, इसलिए बाबा कह रहे निराकारी अवस्था में रहना, तो किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।